अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगे, आपको फार्मूले याद होंगे, आपने क्वेश्चन ट्राई किए होंगे। बहुत इजी क्वेश्चंस किए थे हमने। आज हमारे पास स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर है जी 16, चैप्टर नंबर 12 का, और एक्सरसाइज हमारे पास है जी 12.8 और ये आज इसका थर्ड लेक्चर है। इंशाल्लाह आज इसमें ये लेक्चर एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। ठीक है जी, चलें आज देखते हैं हमारे पास किस किस्म के सवाल हैं। आज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रा इसको समझना है आपने अच्छी तरह से। ठीक है, इसके दो पार्ट्स हैं तो मेरी कोशिश की मैं दोनों पार्ट्स आपको करवाऊँ। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि प्रूव दैट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, कंडीशन देखिएगा, प्रूव दैट इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का पता होना चाहिए। ऐसे ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स आपस में इक्वल हों तो वो क्या कहलाती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यानी कि आपके पास जो साइडें तीनों होती हैं, ए बी और सी, तीनों आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, हम फर्स्ट कर लेते हैं कि तीनों साइडें इक्वल है और किसी नंबर 2k की इक्वल है। आप 3k भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको अपनी आसानी के लिए 2k रख लिया, मतलब कोई मसला नहीं, आप k भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने 2k रख दिया। ठीक है जी, अगर ये 2k है यानी कि ये तमाम साइडों की जो क्योंकि आपस में इक्वल है तो ये सारी a भी 2k है, b भी 2k है और c भी क्या है, 2k है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, s निकालता हूँ और आपको इसमें कुछ स्पेसिफिक रेशियो फाइंड करनी है। मैं वो लिख देता हूँ सवाल में, पार्ट वन में आपको फाइंड करना है r रेशियो कैपिटल R रेशियो R1, और ये आपको प्रूव करनी है 1 रेशियो 2 रेशियो 3 के इक्वल। ठीक है जी, तो यानी हो इसके लिए हम क्या करते हैं, s निकालते हैं। s निकालने का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 होता है। अब हमारे पास a क्या है, 2k, b क्या है, 2k, c क्या है, 2k डिवाइड बाई क्या आ गया, 2। तो ये बन जाएगा 6k डिवाइड बाई 2। तो s इज इक्वल टू स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास बन जाएगा 3k बन जाएगा। ठीक है जी, अगेन कह रहा हूँ k लेके भी सॉल्व कर सकते थे, उसमें कोई मसले वाली बात नहीं थी, वो फ्रैक्शन वाली वैल्यू बन जानी थी। अगर मैं लेटर k लेता तो 3/2 की फॉर्म बन जाती। मैंने इस फ्रैक्शन से बचने के लिए मैंने यहाँ पे वैल्यू 2k ली। ठीक हो गया, होप सो आपको समझ आ गई होगी बात। अब क्या करते हैं, s माइनस a निकालते हैं। देखें इस तरह करने से हमें फ्रैक्शन में वैल्यूज नहीं मिलेंगी। 3k माइनस 2k, s माइनस b, 3k माइनस 2k, s माइनस c, 3k माइनस 2k। इसका आंसर भी k, इसका आंसर भी k और इसका आंसर भी स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, आपके पास k आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें जरा आगे, ये ऐसा आ गया और आपको क्या निकालना होता है, डेल निकालना होता है। तो डेल के लिए क्या करेंगे, ठीक है ना, आपने ये आर ये वैल्यू स्पेसिफिक निकालनी है तो उनके लिए आपको डेल और एस चाहिए ना। ठीक है, तो डेल इक्वल होगा s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ऊपर क्या आता है स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट आता है। तो इसको मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ। डेल इज इक्वल टू एस की जगह स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ जाएगा, 3k माइनस 1। इसकी देखो वैल्यू हमने डायरेक्ट निकाली हुई है, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा k मल्टीप्लाई बाय k मल्टीप्लाई बाय k, और ऊपर क्या आ गया जी, स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे आ जाएगा 3k की पावर 4। ठीक है जी, और ऊपर क्या आ गया जी, स्क्वायर रूट। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इधर से कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा k क्यूब बन गया आपके पास। और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 रेडिकल 3, और साथ में क्या लिख सकते हैं, k स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट से आज़ाद हो जाएगा। ठीक हो गया जी, तो ये आपके पास स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा, आपका डेल्टा बन जाएगा। ठीक है जी, अब आपने पहले तो ये वैल्यूज निकालने, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पार्ट 1 की तरफ आता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, r चाहिए। तो r के लिए फार्मूला क्या होता है, a b c डिवाइड बाई 2 4 डेल। तो यहाँ पे आ जाएगा 2k मल्टीप्लाई बाय 2k मल्टीप्लाई बाय 2k डिवाइड बाई 4 और डेल,
और डेल की वैल्यू क्या थी, मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 3 के स्क्वायर। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू 4, 4 टू 8। ठीक है, 8 और साथ में क्या बन जाएगा, के मिलके क्या बन जाएंगे, के का क्यूब बन जाएंगे, और नीचे क्या है जी 4 के स्क्वायर अंडर रूट 3। तो स्टूडेंट्स 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और के स्क्वायर से भी ये के स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपके पास आर बचेगा 2k डिवाइड बाय रेडिकल 3। तो ये स्टूडेंट्स आपका क्या आ गया, आर आ गया। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, स्मॉल आर चाहिए। मैं वैल्यूज निकालूंगा R1 और सारी वैल्यू, फिर आगे हम फार्मूले में वैल्यू पुट करूंगा। ठीक है, मैं पहले सारी वैल्यूज निकालो। R1 कैसे निकलेगा, सॉरी R निकालना है, सबसे पहले स्मॉल r निकालते थे, याद करो अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था। R इज इक्वल टू डेल ओवर एस। तो डेल आपका क्या है स्टूडेंट्स, अंडर रूट 3 के स्क्वायर, और एस आपका क्या है स्टूडेंट्स 3k। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, इस चीज को जरा एक स्टेप देखिए, मैं करने लगा हूं, जरा उसको समझिएगा। 3k स्क्वायर, ये 3 लिखा हुआ है, इसको मैं रेडिकल 3 इंटू रेडिकल 3 लिख सकता हूं। ठीक है, क्योंकि ये पावर 1 है तो ये 2 हाफ पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये क्या आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और यहां से k से भी एक k क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो r इज इक्वल टू आपके पास बच जाएगा k ओवर रेडिकल 3। ठीक है जी, ये स्टूडेंट्स आपका क्या बच जाएगा, आपका r बच जाएगा। अब आप क्या करते हैं, R1 निकालते हैं। R1 के लिए स्टूडेंट्स क्या फार्मूला है, डेल ओवर s माइनस ए। तो ये डेल की जगह 303 के स्क्वायर, और a की s माइनस ए की जगह आपके पास क्या आया, k आया। तो ये आप इसमें कैंसिल होकर R1 इज इक्वल टू बन जाएगा डेल अंडर रूट 3 k बन जाएगा। ठीक है, तो R2 भी डेल ओवर, ये डेल आ गया, नीचे s माइनस बी का जवाब k है। तो R2 भी आपके पास, चूंकि ये वैल्यू सेम है सारी, तो इन सब के जवाब क्या आएंगे, सेम आएंगे। ये R2 आ गया, और इसी तरह आप R3 निकाल लेते हैं। ठीक है जी, रेडिकल 3 के स्क्वायर डिवाइड बाय k। तो R3 भी आपका निकल जाएगा रेडिकल 3 k आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास डेल आ गया, R आ गया, स्मॉल r आ गया, R1 आ गया, R2 आ गया, R3 आ गया। अब मैं अपने वो जो 2 पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करता हूँ। ये वैल्यूज आपने याद रखनी है, ये मैं इसको आगे सारी वैल्यूज को यूज करूंगा। ठीक है, लाइक आपका पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 1 में कहता है आपने प्रूव करना है कि R रेशियो कैपिटल R रेशियो R1। तो स्टूडेंट्स स्मॉल r की वैल्यू क्या निकली थी, k ओवर रेडिकल 3, रेशियो R2 की वैल्यू क्या, कैपिटल R की वैल्यू निकली थी 2k ओवर रेडिकल 3। ठीक है जी, और इसी तरह इसकी वैल्यू निकली की थी R1 की रेडिकल 3, और साथ में क्या आगे स्टूडेंट्स k आ गया। तो अब आप क्या करेंगे, यहां पे क्या है जी k रेडिकल 3, इसके साथ क्या कर देता हूं, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं रेडिकल 3 ओवर k, इसके साथ भी सारी वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करता हूं रेडिकल 3 ओवर k। ठीक है, यहां पे क्या था 2k ओवर रेडिकल 3, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं रेडिकल 3 ओवर k, और यहां पे भी क्या था रेडिकल 3 साथ में k, और इधर भी क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है रेडिकल 3 ओवर k। रेडिकल 3 ओवर k से सब वैल्यूज को क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया। और जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये k से क्या, k कैंसिल हो जाएगा, रेडिकल 3 से रेडिकल 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, आपके पास 1 बन जाएगा रेशो। यहाँ पे रेडिकल 3 से रेडिकल 3 कैंसिल, k से k कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा स्टूडेंट्स 2 बच जाएगा। यहाँ पे आपके पास k से ये k कैंसिल, रेडिकल 3 रेडिकल 3, रेडिकल 3 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1/2, स्क्वायर से रूट कैंसिल होके 1/2 3
और यही आपकी क्या है जी, राइट हैंड साइड है, जो कि आपको प्रूफ करनी थी। लेकिन उसके लिए आपको सारी चीज़ें वो निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। इसका पार्ट 2 भी कर लेते हैं। सॉरी, ये इस तरफ चला गया। पार्ट 2 हमने करना है। देखिए बहुत सिंपल सी वैल्यू, आपने इन वैल्यूज को रिप्लेस करना है। आर रेशो कैपिटल आर, R1 रेशो R2 रेशो R3, इसको आपने प्रूव करना है 1 रेशो 2 रेशो 3 रेशो 3 रेशो 3, ठीक है। तो मैं 3 रेशो 3 रेशो 3, ठीक है। तो इस चीज़ के बराबर आपने क्या करना है, प्रूव करना है। तो आप लिख लेते हैं आर रेशो कैपिटल आर, R1 R2 R3। अब आपने R की वैल्यू आपके पास क्या है जी, ठीक है, इनकी वैल्यूज को रिप्लेस करना है। ये आपके पास आ जाएगी k/√3, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2k/√3, इसकी वैल्यू आ गई रेडिकल 3 और साथ में k, और इसकी वैल्यू R2 की वैल्यू भी रेडिकल 3 साथ में k, और इसकी वैल्यू R3 की भी रेडिकल 3 साथ में क्या आ गया, k आ गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन वही काम करना है, रेडिकल 3 ओवर k से आपने क्या करना है, तमाम वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है जी, k ओवर रेडिकल 3, मैंने यहाँ पे क्या करना है, रेडिकल 3 ओवर k से तमाम वैल्यूज को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। रेशो रेडिकल 3k मल्टीप्लाई बाय, इसी तरह मैं मल्टीप्लाई बाद में लिखता हूँ, रेडिकल 3k रेडिकल 3k। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है रेडिकल 3 ओवर k के साथ, रेडिकल 3 ओवर k, रेडिकल 3 ओवर k, ठीक है जी। और यहाँ पे भी आ जाएगा रेडिकल 3 ओवर k। तो स्टूडेंट्स देखें ज़रा, k से k कैंसिल हो गया, तो रेडिकल 3 से रेडिकल 3 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या रह गया, 1 बच गया, ठीक है। ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो। यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट्स, k से k कैंसिल, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 1 2 3, और यहाँ पे था वैल्यू में थोड़ी सी गलत लिख गया, यहाँ पे आपके पास है जी 2k और रेडिकल 3 था, ठीक है। ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इधर और ये इधर, ठीक हो गया। तो कोई बात नहीं, मिस्टेक होती रहती है। k से k कैंसिल, रेडिकल 3 से रेडिकल 3 कैंसिल, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास बच जाएगा 2 रेशो, यहाँ पे अब देखें ज़रा, k से k कैंसिल, रेडिकल 3 का स्क्वायर, इधर भी क्या हुआ, k से k कैंसिल, रेडिकल 3 से रेडिकल 3 का स्क्वायर, k से k कैंसिल, रेडिकल 3 से रेडिकल 3 मल्टीप्लाई हुआ रेडिकल 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट्स बचेगा 1 रेशो 2 रेशो, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गए, 3 रेशो 3, और यही स्टूडेंट्स आपकी क्या थी, राइट हैंड साइड थी, जो कि आपने क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा टेक्निकल था, आपने वैल्यूज निकालनी थी, लेकिन ये फैक्टर आपने याद रखना कि यहाँ पे रेडिकल 3 ओवर k से आपने क्या करना है जी, मल्टीप्लाई करना है। अगर आप ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इजीली ये सवाल क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक हो गया। चले नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है जी। उसमें कहता है प्रूव डैट ABC साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा इज इक्वल टू 4 डेल्टा और साथ में स्मॉल एस आ गया, ये कैसा आ गया, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। अब आर के कुछ फार्मूले हैं जो कि साइन अल्फा के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। तो वो फार्मूले आपने
देखने हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे साथ में रिकॉल भी करवा दूंगा आपको। लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, ए बी सी, डल कलर है, ए बी सी, ठीक है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास अब क्या आ जाएगा, साइन अल्फा। साइन अल्फा का फार्मूला क्या होता है जी, आपका ये आर से रिलेटेड एक फार्मूला है जो जनरेट होता है, ए ओवर 2r। क्या होता है जी, ए ओवर 2r। इसी तरह साइन बीटा का फार्मूला होता है बी ओवर 2r। या सी का फार्मूला होता है सी ओवर 2r, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या है जी, फार्मूले हैं। ये आर के फार्मूले आप देखेंगे तो आपको ये मिल जाएंगे। एनी हो, ये आपके पास आ जाएगा ए बी सी, तो इधर एलसीएम क्या आ गया 2r, ऊपर वाली वैल्यू प्लस होंगी, ए प्लस बी प्लस सी हो गया, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या बन जाएगा, ए बी सी, और a प्लस बी प्लस सी आपके पास इक्वल होता है 2s की इक्वल होता है, या तो हमने पहले भी ये चीज़ कर चुके हैं। और नीचे क्या आ गया स्टूडेंट्स, 2r आ गया। अब क्या होगा, इस 2 से हम 2 को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो आपके पास बन जाएगा ए बी सी, और साथ में क्या बचेगा, s ओवर r बन जाएगा। और इसको मज़ीद यहाँ पे लिख लेते हैं, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास बन गया ए बी सी एस और आर। हम क्या करते हैं, एस को बाहर लिख लेते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी सी और आर लिख लेते हैं, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास बन जाएगा। अच्छा, आर आपके पास क्या होता है, आपको याद हो, आर आपके पास होता है ए बी सी ओवर 4 डेल होता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, और अगर मैं यहां से 4 डेल है तो 4 डेल की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो ये आपके पास बन जाता है ए बी सी ओवर आर। देखें ना, ए बी सी ओवर आर है, तो ये खाली मैं यहां से क्या करता हूं, इसी फार्मूले से ए बी सी ओवर आर को नीचे ले जाता हूं और 4 डेल को इधर लिख लेता हूं, ठीक है। तो यही वैल्यू मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, रिप्लेस कर देता हूँ। ए बी सी ओवर आर लिखा हुआ है ना, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 4 डेल आ गई। तो ये आपके पास बन जाएगा स्टूडेंट्स 4 डेल और एस, और यही आपकी क्या थी, राइट हैंड साइड थी। सिंपल देखें जरा, ए बी सी ओवर आर था ना, आपके पास आर का फॉर्मूला होता है ए बी सी ओवर 4 डेल। अगर मैं 4 डेल को उधर लेती हूँ, आर को नीचे ले जाऊँ, तो ये किसकी वैल्यू बन जाएगी, 4 डेल की। तो 4 डेल की वैल्यू को यहाँ पे ए बी सी ओवर आर क्या आ गया, 4 डेल आ गया। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 4 डेल और एस, और यही आपकी क्या थी, राइट हैंड साइड थी। लास्ट पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 12 है, और क्वेश्चन नंबर 12 का हमें पार्ट नंबर 1 करना है, ठीक है जी। पार्ट नंबर 2 आप खुद ट्राई करेंगे। कहता है प्रूव दैट R1 प्लस R2 टेजेंट गैमा बाई 2 इज इक्वल टू सी। ये किसी वैल्यू, यानी कि सी, इसका जवाब जो आएगा वो क्या आएगा, सी आएगा। तो कोई मसला ही नहीं है, ये इसको हम निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है जी। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है, R1 प्लस R2, और साथ में क्या है, टेजेंट गैमा बाय 2। तो स्टूडेंट्स R का फार्मूला क्या है, R1 का डेल ओवर S माइनस ए, R2 का फार्मूला डेल ओवर S माइनस बी, और टेजेंट गैमा बाय 2 का फार्मूला क्या था, लिख देता हूं, S इंटू S माइनस बी, S माइनस ए, S माइनस बी ओवर S इंटू S माइनस सी। तो ये आपके पास क्या है, इसका फार्मूला आ गया। इन दोनों में से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आप डेल्टा को हम कॉमन ले लेते हैं, 1 ओवर S माइनस ए, 1 ओवर S माइनस बी, ठीक है। और यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, मैं एक काम करता हूँ, देखो यहाँ पे S इंटू S माइनस सी की वैल्यू कम है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, S इंटू S माइनस सी से मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ और डिवाइड भी कर लेता हूँ, ठीक है।
एस इंटू एस माइनस सी से मल्टीप्लाई भी करूंगा और डिवाइड भी कर लूंगा। एस माइनस ए और एस माइनस बी तो ऑलरेडी लिखा हुआ था, ये वैल्यू मैंने क्या किया अपनी तरफ से, मतलब मल्टीप्लाई की तो मैं डिवाइड भी करूंगा तो ये बन जाएगा एस स्क्वायर एस माइनस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास बन जाएगा डेल, इन दोनों वैल्यूज का मैं क्या ले लेता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ। तो एलसीएम क्या आ गया, एस माइनस ए एस माइनस बी, एस माइनस ए से एस माइनस ए कैंसिल, यहाँ पे बच गया एस माइनस बी प्लस एस माइनस बी से एस माइनस बी कैंसिल, एस माइनस ए, और यहाँ पे ये वैल्यू बन जाएगी, ये किसकी वैल्यू बन जाती है, डेल्टा की अंडर रूट में, और नीचे क्या आ गया एस इंटू एस माइनस सी हमारे पास वैसे ही आ गया। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स मजीद इसमें हम क्या करते हैं, अब ये डेल्टा है और ये डेल्टा, ये मिलके क्या बन जाएंगे, डेल्टा का स्क्वायर बन जाएंगे। ठीक है, और यहां पे बन जाएगा एस और एस 2s, और साथ में क्या बच गया माइनस ए प्लस बी। ठीक है, डिवाइड बाय नीचे आपके पास क्या है जी, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, इन तमाम वैल्यूज को हम क्या कर लेते हैं, कंबाइन करके लिख लेते हैं। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स अब मैं यहां पे एक काम करता हूं, जरा देखिएगा गौर से, डेल स्क्वायर यहां पे क्या जी 2s माइनस ए प्लस बी लिखा हुआ ना, तो मैं क्या करता हूं अपनी तरफ से c प्लस भी कर लेता हूं और c माइनस भी कर लेता हूं। c प्लस भी कर लिया और c मैंने क्या कर लिया माइनस भी कर लिया, और नीचे वाली वैल्यू आपके पास क्या बन जाती है, डेल्टा स्क्वायर वैल्यू बिल्कुल बन जाती है। ठीक है जी। तो ये आपके पास बन जाएगा, डेल्टा स्क्वायर से डेल्टा स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बच जाएगा 2s माइनस, अब स्टूडेंट्स इस वैल्यू की जगह ये देखें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होती है 2s, और साथ में क्या आ जाएगा माइनस सी आ जाएगा, तो ये जगह 2s माइनस 2s माइनस माइनस प्लस सी, तो ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल होकर यहाँ पे क्या आपके पास क्या आया c, और यही आपकी क्या थी राइट हैंड साइड थी जो कि आपने क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। बहुत इजी तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से ये वैल्यू आपके क्या होगी, सॉल्व होगी। होप सो ये आपको समझ आएगी। इसका नेक्स्ट पार्ट आपने जरा खुद ट्राई करना है, अगर नहीं हो तो आपने कमेंट्स में मुझे जरूर बताना है, तो इंशाल्लाह मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, और दुआ में याद रखना है, इसलिए चैप्टर हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट टाइम चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 12 की प्रैक्टिस करें, और इंशाल्लाह आप लोगों के लिए इसका मैं एक क्विज भी लेके आऊंगा, एक टेस्ट भी लेके आऊंगा, तो वो भी होप सो आपको मैं उसको जल्द इंफॉर्मेशन दूंगा। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।